आप लगातार जनसुराज में बने रहेंगे पार्टी का जी हश्र देखते हुए? क्या लगता है कि कंटिन्यू ना करेंगे? ना, अभी तो आपके लाइन पर हम रहते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं अभी। हाँ। जैसे हमारा तो प्रथम चॉइस है ये आरजेडी, हम्म। सामाजिक न्याय के कारण चाहे ऐसे भी, और हम्म। हमारे इशू को उसने एडॉप्ट कर लिया था। हम्म। लेकिन आरजेडी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम उससे बात करेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन तेजस्वी तैयार है करने के लिए, तो हम लोग बड़े पैमाने पर अति पिछड़े के बड़े नेता, ढेर नेता लोग जाकर के उससे बात करेंगे बिना बुलाए। हम्म। तो ये हमारा निजी और व्यक्तिगत और ईमानदारी का स्टैंड है अरे एकदम। तेजस्वी जी, अगर देखे, पता नहीं देखेंगे कि नहीं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में जो मीडिया वीडिया और खास करके रणनीतिकार जो देखते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं सर कि बहुजन पत्रकारों में भी यादव पत्रकार खोज लेते हैं। रामबली चंद्रवंशी जी से अभी हम बात करेंगे। जन सुराज पार्टी से कुर्था से चुनाव लड़े और उनको करीब 5,000 वोट आए। उसके पहले उनका परिचय था कि वो राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी थे और राष्ट्रीय जनता दल में एमएलसी रहते हुए प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी को हटा दिया गया क्योंकि वो मूल अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ रहे थे। मूल अति पिछड़ा की लड़ाई का मतलब है कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा में शामिल किया, उसका वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि तेली, तमोली और दांगी के आने से जो पहले से अति पिछड़ा समाज है उनको नुकसान हुआ, चाहे पंचायती चुनाव में हो, चाहे कॉलेज के एडमिशन में हो, स्कूल के एडमिशन में हो, या फिर सरकारी नौकरियों में। इसकी लड़ाई रामबली चंद्रवंशी लड़ रहे थे। उसी के चलते उनको राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी पद से हटा दिया गया। उनसे हम बात करने वाले हैं। वो जनसुराज में गए, उसके बाद वहाँ चुनाव लड़े कुर्था से। हेलो। हाँ हाँ सर, जय भीम। जय भीम सर। आपसे जो बातचीत हो रही है जी उसको हम रिकॉर्ड करके खबर बनाएंगे सर। अभी खाना खा रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, बतियाइए सर। इंट्रो दे दिए हैं, हाँ? इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, परिचय दे दिए हैं, हम सब कुछ बोल दिए हैं। अच्छा, क्या हुक्म है सर, बोलिए। हुकुम ये क्या रहेगा सर, बता रहे हैं कि चूंकि आप जन सुराज पार्टी के नेता हैं और जन सुराज पार्टी के नेता से अलग आपका एक परिचय है कि आप अति पिछड़ा समाज के नेता हैं और मूल अति पिछड़ा की लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हैं। और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आपको राष्ट्रीय जनता दल में एमएलसी के पद से हटा दिया गया और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसकी वजह से आप फिर जन सुराज पार्टी ज्वाइन किए, जिसकी हालत अच्छी नहीं रही, बुरी हो गई उसकी भी हालत। तो 2-3 सवाल हैं सर जिसका जवाब हम चाहते हैं। एक जनसुराज से भी संबंधित सवाल रहेगा, एक आपकी पार्टी जो पहले पार्टी थी आपकी राष्ट्रीय जनता दल, उससे भी सवाल होगा और रिजल्ट को भी लेके होगा। पहला सवाल ये है सर कि इतना प्रचंड बहुमत जो आया एनडीए को, बीजेपी, जदयू, बाकी जो छोटे दल हैं परजीवी, उनको क्या कहेंगे इस पर? इस पर सर हमारा दो लाइन में विश्लेषण है। दो बिंदु पर। एक बिंदु तो है कि नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आए हैं 2005 से, तभी से 6 और 7 में इन्होंने जीविका दीदी का निर्माण किया। वो हिंदुस्तान में पहली घटना है जो जीविका दीदी यहाँ बिहार में बनी। और जीविका दीदी को ये पॉलिटिकल वेपन्स बनाया, राजनीतिक हथियार। आज उसकी संख्या है 1,34,00,000 जीविका दीदियों की। और जीविका दीदी से हमेशा ही मदद लेते रहा चुनाव में एक कार्यकर्ता की तरह। लेकिन इस बार हद कर दिया कि पैसा का इतना दिया उन लोगों के बीच में, लगभग 60 से 62 हजार के एक कंस्टिट्यूंसी में लोगों को मिला 10-10 हजार। 10-10 हजार मिला ही नहीं, 10 हजार के बाद ये कहा गया कि अभी तो ये बयाना है, अभी 2 लाख रुपया और आपको स्वरोजगार के लिए मिलेगा। और उसमें जोड़ दिया जाए कि अगर आप नीतीश जी की पार्टी को या फिर भाजपा एनडीए को वोट नहीं देंगे तो ये 10,000 रुपया लौटाना होगा, रिकवरी हो जाएगी। हाँ। कोई बात वो होगा सर। तो ये बात, इसका बड़ी व्यापक असर पड़ा, किसी को भी पड़ेगा। घर बैठे 10 हजार आ जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमान औरतों ने भी बड़े पैमाने पर वोट दिया 10 हजार के कारण। अच्छा। हाँ, कि हम पैसा ले लिए हैं और नहीं करेंगे तो हमारा पाप चढ़ेगा, धार्मिकता के आधार पर भी उन लोगों ने सोचा। अच्छा,
और एक लगता है जीविका नीतीश जी के लिए काम करी है, और विकास मित्र टोला सेवक, इनकी भी सैलरी बढ़ जाती है चुनाव में। तीनों के, टोला सेवक और कौन मित्र है, विकास मित्र, ये तीनों को इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि चुनाव में भी इस्तेमाल किया, चुनाव के बूथ पर भी इस्तेमाल किया जीविका दीदियों को। तो ईवीएम को कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सो जीविका दीदी की वजह से हुआ। नहीं, ईवीएम में भी हुआ है। जब चुनाव आयोग इसके चंगुल में है, देखा मैं क्या, चुनाव का मुख्य चुनाव आयुक्त जो था ज्ञानेश गुप्ता, वो अमित शाह को माला पहना रहा है, दोनों पैर को पकड़े हुए है, पैर पकड़ करके। ऐसा धरती पर पहला घटना हमने देखा। मुख्य चुनाव आयुक्त गृह मंत्री को इस तरह से किए हुए है, तो समझ सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या होगा, चुनाव आयोग क्या होगा। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष जो बॉडी होती थी पहले, वो नहीं रहा। उसका दूसरा रीजन ये हुआ सर, एक हुआ कि जीविका दीदी के माध्यम से जो पैसा गया, जीविका दीदी और महिलाओं, वो दूसरा आपको लगता है ईवीएम सेट किया गया और कमांड किया गया, प्रोग्रामिंग किया गया, जैसे जैसा जहाँ से बनता है, जहाँ से आता है, वो सब चुनाव आयोग के अधीन रहता है। अच्छा, जैसे ठीक। तीसरी बात है कि तेजस्वी प्रसाद जो है, ये सत्ता में आ रहा था नेचुरल तरीके से। अच्छा, 2025 में ये सत्ता में चुनाव में आ रहा था। ये बात का हल्ला तेजस्वी या तेजस्वी के लोगों ने कर दिया चुनाव के रिजल्ट के पहले ही। अब इसका जो है से लोगों में एक बड़ा रेजेंटमेंट हुआ, चूंकि जो ईबीसी और अपर कास्ट है, ये सब इवन दलित भी कहिए कुछ हद तक, ये इसका विरोधी है तेजस्वी का। दलित में तो जो पासवान जाति और मांझी समाज के लोग, वो चिराग और मांझी जी के चलते तो एनडीए को ही वोट करते हैं। बाकी बची जातियां जो है, अनुसूचित जाति में एक रविदास है, वो कभी बसपा में उनका वोट है, उनका वोट आजाद समाज पार्टी में भी है। कुछ है, लेकिन जो ईबीसी पर हम मूल रूप से कहना चाहते कि ईबीसी तेजस्वी को पसंद नहीं करता है अभी के परिस्थिति में। कारण पर डिस्कशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी के तारीख में ईबीसी जो वोटर है, मूल ईबीसी और ईबीसी, मूल ईबीसी, और वो भी तो बीजेपी का वोटर है। वो तो है, वो तो स्वाभाविक है। वो तो तेली, तमोली और दांगी, वो तो पहले से भी रहा है। तेली तो कहता है कि हमारा झारखंड में मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी ने हमको अति पिछड़ा में शामिल किया। ये सब कई रीजन है। मोदी जी तेली हैं, मोदी जी तेली है। मोदी तो तेली तो 100% है वोटर बीजेपी का, उस पर तो दागे नहीं है और दांगे, इसलिए ये फैक्टर था। अब इस फैक्टर को लेकर के चुनाव में ऐसा माहौल बना कि जनसुराज को भी उसका नुकसान हुआ है कि जनसुराज को दोगे तो निकल जाएगा आरजेडी और आराम से, तो इसलिए जनसुराजों को जो वोट था वो नहीं मिला। अच्छा, अब एक बात बताइए, ठीक है 3-4 कारण हो गया हार की वजह, अब आपकी पार्टी क्या ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगी? ईवीएम के खिलाफ अभी आंदोलन नहीं करेगी। अभी 10,000 रुपया वाला जो मामला है, उसको लेकर के जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो चुनाव हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है, खैर जहाँ जा सकते हैं आप। कई जगह देखते हैं कि चुनाव में कुछ मार्जिन से हार जीत हुई थी, कोर्ट गए, कुछ नहीं हुआ। एक बार रिजल्ट आने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद कुछ नहीं होता है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब ये बात, एक बड़ा सवाल आपसे है। हाँ, एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी पार्टी के नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा था कि जदयू 25 सीटें लाई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पलट गए भाई साहब। इसलिए उस समय जो कहा था कि हम 25 सीटें, अगर जदयू का रेफरेंडम कराया जाए ईमानदारी से, और नीतीश कुमार आज अलोकप्रियता की निम्नतम शिखर पर है। वो इतना अलोकप्रिय नीतीश कुमार हो चुका है कि 20 सीट भी आना उसको मुश्किल है। अगर रियल में चुनाव हो तब नहीं, अब तो हो गया, 25 से ज्यादा लाए नीतीश, 85 लाए। हाँ, लाए तो उसमें 10,000 वाला फैक्टर काम किया ना। कैसे भी लाए, कैसे भी नहीं ना कहिएगा। अब इस पैमाने पर लोकतंत्र का गला घोटेगा कोई, 60 हजार लोगों को 10-10 हजार रुपया देगा चुनाव, ये तो एक तरह का घूस हो गया। ए भाई साहब, सर उस समय जब प्रशांत किशोर साइन कर रहे थे कि नीतीश कुमार नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उस दौरान तो 10,000 रुपया गया था, उसके बाद उनका बयान था।
लेकिन चुनाव के पीरियड में मिलेगा इतना पैसा। हाँ, उसी पीरियड में बोले जब पैसा मिल रहा था लोगों को, महिलाओं को। पैसा के तो कैबिनेट में जो पास हुआ अच्छा, था, अब एक चीज है कि आप लगातार जनसुराज में बने रहेंगे पार्टी का हश्र देखते हुए, क्या लगता है कि कंटिन्यू करेंगे? ना, अभी तो आपके लाइन पर हम रहते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं अभी। हाँ, जैसे हमारा तो प्रथम चॉइस है ये आरजेडी, सामाजिक न्याय के कारण चाहे ऐसे भी, और हमारे इशू को उसने एडॉप्ट कर लिया था। लेकिन आरजेडी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम उससे बात करेंगे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन तेजस्वी तैयार है करने के लिए, तो हम लोग बड़े पैमाने पर अति पिछड़े के बड़े नेता, ढेर नेता लोग जाकर के उससे बात करेंगे बिना बुलाए। तो ये हमारा निजी और व्यक्तिगत और ईमानदारी का स्टैंड है। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो है एक ही मूल मंत्र हमको जो दिखता है, हमारा जो भी अनुभव है, हम लिख रहे हैं बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं कि एक ही मूल मंत्र है, मूल अति पिछड़ा। मूल अति पिछड़ा को राजनीति करना है, उसको और भागीदारी देनी होगी। और एक जो हमने फेसबुक पे लिखा है कि जिला अध्यक्ष होता है और प्रखंड अध्यक्ष होता है, एक नया पद सृजित किया जाए, विधानसभा अध्यक्ष का। देखें आपका और हर जगह अति पिछड़ा भर दे, तो उसको लगे कि हमारी भागीदारी, हमको कुछ दायित्व मिला है। ऐसे वो तेली तमोली दांगी को किया, उसका प्रतीक हमसे तो हमको पूछवे नहीं किया, क्या भर दिया मम्मीलाल मंडल को अध्यक्ष, जो आज 10 साल से आउटडेटेड है। अरे वो तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात हो गई, उनसे कोई फायदा नहीं होगा, आरजेडी को कोई फायदा नहीं होगा। ये सब चीजों को थोड़ा व्यवहारिक स्तर पर करना पड़ेगा तेजस्वी को। और क्या पीडीए पे आना होगा? पीडीए क्या सर? अखिलेश जी का जो पीडीए है, हाँ वो तो ये है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तो सबसे मूल मंत्र है अखिलेश जी के सफलता का। हाँ, अब इसी पर अगर ये आ जाए तो अति सुंदर। नहीं तो हम लोग को जानते हैं खतरा क्या है। हाँ। आने वाला पीढ़ी को कि अगर बीजेपी के हाथों में सत्ता आ गई तो फिर बिहार के लोगों का क्या होगा। और कुछ एक चीज देखा गया है चंद्रवंशी साहब कि यादव सरनेम वाले बुद्धिजीवी, यादव सरनेम वाले पत्रकार, कुछ तो यूपी से भी कूद के आ गए। यादव सरनेम वाले नेता जितना राजद करेंगे, राजद को उतना नुकसान होगा। बिल्कुल। कोई चंद्रवंशी, कुशवाहा, पटेल, चौरसिया, साव जी, चाहे प्रजापति, मांझी, ये सब राजद करेंगे तब बात बनेगी। सिर्फ वही नहीं कि यादव समाज के बच्चे पगड़ी लेके या गमछा बांध के चल रहे हैं, उससे खाली नुकसान नहीं है। ये यादव सरनेम वाले जो कूद के उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुछ जोकर टाइप के भी पत्रकार एक दो आए थे इस बार, उन लोग ऐसा कर दिया कि लगता है वही लालू यादव है कि तेजस्वी जी है। और हाँ, तेजस्वी को ये करना पड़ेगा आत्मचिंतन। अरे तेजस्वी जी अगर देखे, पता नहीं देखेंगे कि नहीं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में जो मीडिया और खास करके रणनीतिकार जो देखते हैं ना, वो ऐसे लोग हैं सर कि बहुजन पत्रकारों में भी यादव पत्रकार खोज लेते हैं। एकदम सही बोले। और उनकी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो हमारे चैनल में एक उनकी बिरादरी के, यादव बिरादरी के पत्रकार थे, उनको इतना भड़काया, कहाँ हरिजन के चैनल में काम करते हो, तुम हमारे चैनल में आ जाओ, हम चैनल बनाए हैं। रोज फोन कर के ये नया पीढ़ी के जादू जो लोग बुद्धिजीवी हुआ है, हाँ, वो जादूइज्म कर रहा है। और पता है वो आदमी बहुत बुरी तरीके से हारा है। हालांकि हम किसी के हार पे जश्न नहीं मनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक दलित का चैनल कितना मुश्किल से खड़ा बनता है, उसको तोड़ने के लिए आप करिए, जात खेलिए, तो फिर यादव वोट लीजिए फिर। तो ऐसा लोग को ना कान पकड़ के राष्ट्रीय जनता दल में प्रमुख जो पद है वो सबसे हटाना चाहिए। हाँ, भाई साहब हार गया है, बहुत उछल कूद कर रहा था। हाँ, कब बिहार आ रहे हैं सर, तो मिलते हैं और बाकी बातचीत करेंगे आमने सामने। तो खैर, जो तेजस्वी जी को कोई सलाह देना चाहें? तेजस्वी बस खाली अपने अंदर बदलाव करें और सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में वो जातिवाद नहीं,
धब्बा लगे उन पर। हाँ। और हर जिलों में एक यादव को नहीं देखिए ना आरजेडी में क्या होता है, मुख्य प्रवक्ता भी जादवे रहेंगे, फल्ला पद पे जादवे रहेंगे, ये सब जिला अध्यक्ष में मैक्सिमम जादवे रहेंगे, इस पे थोड़ा नियंत्रण। रणनीतिकार जादवे रहेंगे। और एक दूसरे राज्य से जो आएंगे एक स्टार प्रचारक अखिलेश जी, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, वो भी यादव रहेंगे। कितना अच्छा होता कि हेमंत सोरेन आते, ममता दीदी आती। जब तेजस्वी जी बंगाल चुनाव में गए थे प्रचार करने टीएमसी का, हाँ, ये सब सलाह दीजिए। ममता बनर्जी आती, और भी लोग आ सकते थे, लेकिन जितने ज्यादा टैग आएगा उतने अति पिछड़ा और ये दूरी बढ़ाएगा। इसमें आप तो एकदम बिल्कुल नजदीक से इसको देख रहे हैं, परख रहे हैं। हम तो बहुत नजदीक से 3 चुनाव को देख चुके हैं बिहार विधानसभा का। और एक चीज हम आपको बताते हैं सर कि कुछ दिन पहले हम राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से मिले थे चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले। हमने उनको स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास समीकरण नहीं है। आप बताइए कि अगड़ी जात बीजेपी एनडीए के साथ, अति पिछड़ा 36% बीजेपी एनडीए के साथ, 36-10 46, 10% पासवान और मांझी बीजेपी के साथ 46-10 56, ठीक है। और समीकरण और 56 हुआ, और कुर्मी कुशवाहा 10%, 56-10 66, तो सॉलिड 66% वोट सीधे दिख रहा है कि एनडीए के साथ। आपके पास क्या है? उधर 2 दलित के बड़े नेता हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, आपके पास कौन है? आप चाहे कोई नहीं। और सबसे बड़ा जो है अति पिछड़ा जो है 36%, हाँ, वो आपके साथ नहीं है। नहीं है। अरे एक बात बताते हैं सर कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया नाई समाज का, उसमें तेजस्वी जी भी गए थे, और नाई को एक टिकट नहीं दिए। और जिस दिन तेजस्वी जी पटना में कार्यक्रम कर रहे थे, उसी दिन राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर हाजीपुर में प्रोग्राम कर रही थी कि पटना वाला कार्यक्रम सफल नहीं हो, नहीं तो एगो राजद में नया नाई समाज का नेता बन जाएगा। तो ये तो आपस में ही फूट है। राष्ट्रीय जनता दल में एक नाई की नेत्री है जो नहीं चाहती कि दूसरा नाई का नेता बने। तो ये सब मैनेज करना होगा। तेजस्वी जी का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने अनुभव के हिसाब से ठीक है। और स्थिति सबकी होती है, इस तरह की आती है, बीजेपी की भी कभी थी, कांग्रेस की भी रही है, और फिर सब पैरों पे खड़ा हो जाती है पार्टियां। उनका एक चीज को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ, कि वो परिवार से निकल रहे हैं। मतलब कि बहन की कमजोरी, हाँ, माँ से कमजोरी, बाप से कमजोरी जो मन होता था, नहीं तो इस चिराग जी के साथ भी हुआ, चिराग जी सबसे निकल गए। बिना निकले कोई नेता नहीं हो सकता। ये वो पॉजिटिव चीज हम दिखता है। हाँ, तेजस्वी को हम थैंक्स करते हैं आपके माध्यम से, या ऐसे भी हम करेंगे मिलेंगे तो। जी, तो फिर मिलते हैं तो बातचीत होगी। और पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम सर, आप लोगों को भी जय भीम, जय भारत।